हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक। बहुत दिन के बाद आया हूँ मैं टूरिज्म रिलेटेड न्यूज़ को लेके। ओमिक्रॉन की वजह से अभी टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत हलचल मची हुई है और विंटर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। किस को कहीं प्लानिंग कैंसिल करना पड़ रहा है, कहीं जाके फंस गए हैं, तो ये सब हो रहा है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कंप्लीट न्यूज़ और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ जाकर फंसेंगे नहीं, कहाँ जाकर इजीली घूम सकते हैं, और बहुत सारी अच्छी जगह बताऊँगा। और टूरिज्म रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा सारे के सारे मैं इस वीडियो में अभी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं और जो लोग कर चुके हैं और जो लोग कैंसिल कर चुके हैं वो री प्लानिंग करना चाहते हैं, और जो लोग घूम चुके हैं ठीक है, और जो लोग नहीं घूमे अभी प्लानिंग करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरा नाम है शिव, लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं गोवा से। गोवा में आप घूम सकते हैं लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, तो आप एक बार चेक कर लेना और एसओपीज़ वगैरह चेक कर लेना जाने से पहले, और आप होटल वगैरह पहले बुकिंग कर लेना। हाँ, अभी जो गोवा एक्चुअली फेमस है रात नाइट का आपके लिए, मतलब रात का एक्टिविटीज़ के लिए। तो रात को आप 10 बजे के बाद बंद कर देता है, तो फुल कर्फ्यू तो नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होता है, आप इतने इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। और रेस्ट्रिक्शंस तो है बहुत सारे आपको। अगर आप केरला से है, मतलब ऑल ओवर इंडिया सब कहीं से आ रहे हैं, तो आपको आरटीपीसीआर की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट तो लाना ही पड़ेगा। और अगर केरला से, अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, फिर भी आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना पड़ेगा अगर आप केरला से है। अगर आप केरला के स्टेट से नहीं है तो आपको आरटीपीसीआर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसी से काम चल जाएगा। तो ये है गोवा की बात। और गोवा में आप घूम सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब कोई इशू नहीं होगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस और नहीं है, घूम सकते हैं बिंदास, आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट है, पुलिस ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। और रात को आप 10 बजे के बाद आप एक्टिविटीज़ जो नाइट्स क्लब वगैरह होते हैं वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे गोवा में। तो अब बात करते हैं अंडमान से। अंडमान जहाँ से मैं वापस आया हूँ। अभी मैं वापस इसीलिए आया कि अभी पूरा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है और पूरा सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, सारे के सारे बंद कर दिया गया है। हाँ, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज़ है वो कुछ भी आप नहीं इंजॉय कर पाएंगे। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ या बाकी आप बीच में घूमना चाहते हैं और कुछ भी जो है वो आप नहीं इंजॉय कर पाएंगे। वो वहाँ पे बिल्कुल खाली हो गए हैं, टूरिस्ट अभी नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी एक्टिविटीज़ नहीं इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो आप जाके क्या करेंगे। और इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा कि अंडमान अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं है। और हाँ, रेस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं है, बस नाइट कर्फ्यू वहाँ पे चालू है। और अगर आप घूमना चाहते हैं कि वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज वगैरह इंजॉय करना चाहते हैं तो वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे अंडमान में। और हाँ, अंडमान में आरटीपीसीआर वैक्सीनेशन दोनों कंपलसरी है। और क्या बताएं मैं, मतलब कब ओपन होगा कोई फिक्स नहीं है, मतलब बंद कर दिया है कि इस डेट से। अभी जैसे कि जनवरी 5 के बाद, मतलब 5 जनवरी के बाद से ये रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। तो फिक्स था कि 5 तारीख से बाद आपको बंद करेगा वहाँ पे, लेकिन कब ओपन करेगा इसका कोई फिक्स नहीं है अभी तक। मे बी 30 जनवरी के बाद ओपन कर सकते हैं, तो कोई अभी फिक्स नहीं है। अगर जो लोग जनवरी या मार्च का प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग आपको, मतलब 30 जनवरी के बाद ही आपको फाइनल जो डिसीजन है, फाइनल जो ऑर्डर है वो निकलेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ये थे अंडमान के बारे में, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बना दिया अंडमान के ब्लॉग्स वगैरह और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करते रहूँगा। लेकिन अभी तक फिलहाल अंडमान में एक्टिविटीज़ कुछ भी चालू नहीं है। ओके, अब बात करते हैं लद्दाख से। तो लद्दाख से कुछ न्यूज़ है नहीं, क्योंकि लद्दाख में विंटर जो एक्टिविटीज़ है सारे के सारे विंटर का जो टूरिज़्म है पूरा बंद है। ज़्यादा ट्रैक और फ्रोजन लेक व्यू ये सब सारे के सारे बंद है। तो लद्दाख से अब कुछ नहीं है, मतलब आप अगर आप विंटर में लद्दाख प्लानिंग कर रहे हैं तो ना करें तो सही है। और आपको शायद पता भी होगा लद्दाख अभी विंटर में बंद है। तो ये अप्रैल के बाद ही, अभी मार्च के बाद अभी न्यू ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि अप्रैल में फिर लद्दाख जा रहा हूँ, तो लद्दाख में शायद स्टार्ट हो सकता है अप्रैल से। ओके, अब बात करते हैं मनाली, कश्मीर और शिमला से। तो कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो फिलहाल कश्मीर में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, टूरिस्ट के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक आप घूम सकते हैं। बस वहाँ पे वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन टूरिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास जाके ओपनली आप घूम सकते हैं, वो लोकल्स के लिए है। और एज ए टूरिस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कश्मीर में घूम सकते हैं, सारे जगह ओपन है। वहाँ पे आरटीपीसीआर का भी शायद अब लेके जाना, अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फिर आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। तो कश्मीर से कोई प्रॉब्लम होने वाला आपको नहीं है, आप वहाँ पे जाके बिंदास घूम सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर टूरिस्ट जो है हिमाचल एंड कश्मीर में शिफ्ट हो रहा है अभी, क्योंकि साउथ में जैसे कि अंडमान गोवा में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कश्मीर में और मनाली में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप घूम सकते हैं। और मनाली में भी सेम है, बस आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
आर्टिफिशियल है तो वो भी अच्छा है। तो मनाली में भी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, आप घूम सकते हैं। और अगर आपको बर्फ़ इंजॉय करना है, स्नोफॉल इंजॉय करना है, तो सोलांग वैली और अटल टनल तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मनाली मार्केट जो है वहाँ पे अभी इतना स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तो सोलांग वैली और अटल टनल तक आपको स्नोफॉल के लिए इंजॉय के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको बर्फ़ मिलेगा। और रोहतांग पास वगैरह तो अभी बंद है। तो मनाली से और शिमला मनाली सेम है, और कश्मीर भी सेम है, इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जा सकते, घूम सकते हैं, ओपनली आप घूम सकते हैं, बिंदास घूम सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं होगा। तो अब बात करते हैं मेरे सबसे करीब और सबसे पास में सिक्किम एंड दार्जिलिंग के बारे में। तो अगर आपको सिक्किम एंड दार्जिलिंग घूमना है तो पहले सिक्किम का बात करता हूँ। सिक्किम के बारे में मतलब सिक्किम में अगर आपको घूमना है तो सिक्किम में अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है फिर भी आपको आरटीपीसीआर की ज़रूरत पड़ेगा। और सिक्किम में सारे होटल्स वगैरह खुला है, सिर्फ आप नाथुला पास और गुरदंगमा लेक शायद आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो रास्ता रोड अभी बंद है। तो बाकी जगह पे आप बिंदास घूम सकते हैं। सिक्किम में भी आप अगर आरटीपीसीआर लेके आएंगे तो आप घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो भी 72 आवर्स के अंदर में चाहिए, मतलब जब तक सिक्किम का बॉर्डर एंट्री करेंगे तब आपके पास जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगा वो 72 आवर्स के अंदर में होना चाहिए। तो सिक्किम से ये मतलब ये न्यूज़ है, आप घूम सकते हैं, आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सबसे ईजी आपको सिक्किम में पड़ेगा मेरे ख्याल से, और बहुत सस्ता भी पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग में अभी वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन था, उसके तब तो बंद था, लेकिन अभी आप दार्जिलिंग में घूम सकते हैं, आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो आप इजीली दार्जिलिंग घूम सकते हैं। तो दार्जिलिंग में घूमने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिंदास आप घूम सकते हैं। अगर हाँ, दार्जिलिंग एंड सिक्किम आपको अभी घूमना है, अगर एज ए गाइड मुझे चाहिए, मैं आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ और आपको आपके साथ जाऊँ, आपको लेके जाऊँ, गाइड करूँ, तो बहुत ही कम खर्चे में आपको सिक्किम घुमा दूंगा। अगर आप 4-5 बंदे का ग्रुप है फिर भी मैं सिक्किम आपको 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार के अंडर में आपको कंप्लीट टूर करा दूंगा सिक्किम में, 3-4 दिन का टूर। मतलब जस्ट मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतने में आपको हो जाएगा। तो अगर आप कम मेंबर से, फैमिली मेंबर से या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो सिक्किम और दार्जिलिंग आप घूम सकते हैं, दोनों साथ में करा देंगे, वो भी कम खर्चे में। अगर आपको कार रेंटल वगैरह चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है, तो इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ मतलब बहुत ही कम में वहाँ पर हो जाएगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए, कोई भी टूरिज्म रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मैं आपको दे दूंगा। और आज के लिए इतना ही, ये न्यूज़ था। मतलब कॉन्फ्यूज नहीं होना, अगर आप नॉर्थ में घूमना चाहते हैं, सिक्किम दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं, या आप मनाली हिमाचल प्रदेश में शिमला मनाली और कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं। और बाकी का न्यूज़ तो मैंने बता दिया। अगर गोवा जाना चाहते हैं जिसका बुकिंग है आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस गोवा में बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी रेगुलर न्यूज़ अपडेट आते रहेगा, टूरिज्म रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते रहेगा, और स्पेशली स्पेसिफिक जगह का मैं कुछ ब्लॉग्स भी बनाता रहूँगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। फिर भी कोई आपको पर्सनली हेल्प चाहिए, यू कैन व्हाट्सअप मी। थैंक यू सो मच।